समझने की। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या बता सकती हूँ आज ध्यान से पहले। तो वही मेरे मन में आ रहा था कि मैंने कुछ बातें बताई हैं आपसे पहले जो आनापानसती ध्यान मैंने लीड किया है। तो मेरे मन में आ रहा था कि जब हम आनापानसती ध्यान करते हैं यानी वो हमारे ध्यान की बिगिनिंग है, शुरुआत है। हमारे धम्म जीवन को जब हम शुरू करते हैं तो आनापानसती ध्यान और मेत्ता भावना ध्यान हमारी शुरुआत का अंग है, जिससे हम अपने ध्यान को और गहराई में लेकर के जा सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम किस तरह से इस बात को देख पाते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी अड़चनें हैं जो अ, हमको ध्यान में आने के लिए हमारे जीवन में हमको बाधा पहुँचाती हैं। वो 5 बाधाएँ तो हम ध्यान की देखते हैं, वो तो अलग हैं। लेकिन जैसा कि मैं महसूस कर रही थी जब मैं चिंतन कर रही थी इसके बारे में थोड़ा और सोच रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे आज बात करनी चाहिए हमारी जो दृष्टि होती है, उसके ऊपर मुझे थोड़ी-सी चर्चा करनी चाहिए ध्यान से पहले। दृष्टि यानी किस-किस तरह की दृष्टि से हम लोगों को देखते हैं और कैसे-कैसे हमारा उसी से हमारी मनोअवस्था तैयार होती जाती है और वो हमारा जीवन जो है तैयार होता जाता है। तो उस तरह की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उससे हम धम्म जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे ऐसे लगता है कि वो 5 बाधाएँ तो तब की हैं जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधाएँ हैं, मुझे लगता है हमारी दृष्टि ही है कि हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। और ये बात अब से पहले जब कभी मैं देहरादून में थी अब से 12-14 साल पहले, तो आदरणीय ब्रह्मचारी बोधिसागर जी दृष्टियों के बारे में बहुत विस्तार से वो बताते थे। तो वो एक बार पढ़ा रहे थे, मेरे को मैं चिंतन कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था, वो पढ़ा रहे थे मिथ्या दृष्टियों के बारे में। मिथ्या दृष्टि यानी उन्होंने पढ़ा रहे थे वो हमको कि ब्रह्मजाल जो सुत्त है, उसमें 62 प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि दी गई हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से पढ़ाया था। मुझे 62 ही याद है, मैंने एक्चुअल में पढ़ा नहीं, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो या कम भी हो कुछ, लेकिन मुझे 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि याद है। आप दे सकते हैं अगर आगे-पीछे होगा तो, मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो वो उसके बारे में जो पढ़ा रहे थे, तो बहुत विस्तार से और काफ़ी दृष्टियों के बारे में उन्होंने चर्चा की उसमें। लेकिन अभी जब हम भंते जी को पढ़ते हैं, तो भंते जी ने भी अपनी किताबों में दृष्टि के बारे में मतलब काफ़ी जैसे ब्रह्मजाल सुक्त भगवान बुद्ध के समय का जो लिखा हुआ था, उसमें वो दृष्टियाँ थी। लेकिन भंते जी ने उसको हमारे जो आम जीवन में जो हम देखते हैं दृष्टियाँ, जो हम जीवन जी रहे हैं, अपने साधारण जीवन से आध्यात्मिक जीवन की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसमें जो हम दृष्टियाँ देखते हैं, तो भंते ने मेन जो दृष्टियाँ हमको बताई, वो 3 प्रकार की दृष्टियों की चर्चा भंते जी करते हैं। 3 प्रकार की जो दृष्टि हैं, वो मिथ्या दृष्टि, सत्य दृष्टि और सत्य यानी उचित दृष्टि और सम्यक दृष्टि। तो इसकी चर्चा भंते जी करते हैं और काफ़ी विस्तारित रूप में वो भी बताते हैं मिथ्या दृष्टियों के बारे में कि किस-किस प्रकार से वो काम करती है मिथ्या दृष्टि और कैसे वो बाधा बनती है हमारे आध्यात्मिक जीवन को हमें आगे ले जाने में। आध्यात्मिक नहीं मतलब एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए ही वो कैसे बाधा निर्माण करती है हमारे जीवन में। अध्यात्म तो बहुत आगे की बात है, जब हम थोड़ा-सा समझने लगते हैं, तब आगे बढ़ने की बात है अध्यात्म। तो किस प्रकार से वो भंते जी ने थोड़ा-सा उस चीज़ का विश्लेषण किया है अपनी किताबों में। तो जैसे वो बताते हैं कि अ, आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी हम जैसे देखते हैं कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है वो 2 भागों में विभाजित है। दर्शन मार्ग और भावना मार्ग। तो उसमें जो सम्यक दृष्टि आता है वो दर्शन मार्ग में ही आता है। तो वैसा कहते हैं कि जो फिलॉसफी जो बात है भंते जी ऐसा कहते हैं कि जो फिलॉसफी है उसको हम देखते हैं तो वो फिलॉसफी का मतलब क्या है कि सिर्फ चीज़ों को पढ़ना और रटना और दूसरों को बताना और हमारा उसमें अनुभव शामिल नहीं होता है। भंते जी यहाँ पे बताते हैं कि जब हम चीज़ों को अनुभव के साथ देखते हैं, उन तत्वों को, धम्म के तत्वों को जो बुद्ध ने बताए हैं, जब उसको अनुभव के साथ हम देखते हैं, तो वो हमें सत्य दृष्टि की तरफ लेकर के जाता है।
तो भंते जी कहते हैं कि बुद्धिज्म में फिलॉसफी की कोई परिभाषा ही नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि और सही दृष्टि इस तरह की परिभाषा है। तो अनुभव के साथ हम उस दृष्टि को देखते हैं। तो ऐसा भंते ने उसमें बताया है। तो भंते जी जब मिथ्या दृष्टि की बात भंते जी करते हैं उसमें कि मिथ्या दृष्टि किस प्रकार से काम करती है, तो वो 3 तरीके से उसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं भंते जी मिथ्या दृष्टि का, कि मिथ्या दृष्टि जो होती है वो हमारी, जब हम साधारण ये जीवन जो हम जी रहे हैं, तो वो कौन सी होती है? पहली होती है कमजोर दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जो कमजोर होती है, मिथ्या तो है ही है वो, लेकिन वो कमजोर है वो मिथ्या दृष्टि। तो जिसके पीछे कमजोर यानी जिसके पीछे कोई शक्ति नहीं, कोई शक्ति उस दृष्टि के पीछे नहीं होती, वो वस्तुओं के सत्य स्वरूप को नहीं देख पाती। चीजें जैसी हैं उनको वैसा वो नहीं देख पाती है, यानी जैसा जीवन उसका चल रहा है, सामने से जो कुछ आया उसकी उसके मन से प्रतिक्रिया जाती है। वो बिल्कुल भी उस पर चिंतन करने का सोचता ही नहीं है व्यक्ति, उसमें बिल्कुल उसमें चिंतन करने का व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है इस तरह से। मतलब जो मैं ये कर्म कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होने वाला है, यानी वो परिणाम के प्रति बिल्कुल अजागृत होता है। उस दृष्टि में जो कमजोर दृष्टि होती है, बिल्कुल अजागृत होता है। जो सामने से उसके पास आया उसकी उसके मन से प्रतिक्रिया निकलती है, उसका रत्ती भर में उसमें चिंतन नहीं रहता। अगर किसी ने सामने से तेज आवाज में बोल दिया तो हम भी डबल तेज आवाज में बोलने का प्रयास करते हैं। अगर किसी को हम अपनी बात बताना चाहते हैं तो हम सत्य को भी, सही है हमें पता है सत्य है, लेकिन हम फोर्सफुली उसके ऊपर उसको थोपना चाहते हैं, चाहे सामने वाला स्वीकार करे चाहे ना करे। तो इस प्रकार से जो हमारी दृष्टि होती है, हमारे खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होता वो, बिल्कुल हम हर तरह से अजागृत अवस्था में चलते हैं, परिणाम के प्रति हम अजागृत, ऐसा भंते जी बताते हैं। फिर भंते जी मिथ्या दृष्टि को ही दूसरी जो बताते हैं वो कहते हैं मिथ्या दृष्टि धुंधली होती है। ये यानी भंते जी जो बात कर रहे हैं बहुत डीप में हमको इसलिए नहीं लेकर के गए कि भंते जी ने जो अपनी किताबों में हमको धम्म दिया है ना, वो बहुत ही साधारण तरीके से हम तक पहुंचाया है, जैसा मैं पढ़ के महसूस करती हूँ अभी तक, कि बहुत ही साधारण भाषा में, साधारण उनके जो अनुभव हैं उनके जीवन के, वो उन्होंने हमें अपनी किताबों में लिख करके दिए हैं। इतना सुंदर उनका जो है साहित्य है। वो बाबा साहब ने खुदा एंड इस धम्मा में मैं देखती हूँ कि बिल्कुल जो त्रिपिटक है ना हमारे धम्म के, उसका एसेंस, जैसे कहते हैं ना पूरे एक पिटक का एक बूंद उसमें डाला है, ऐसे बाबा साहब ने डाला है। और मुझे ऐसे लगता है कि भंते जी ने उस एसेंस को ही थोड़ा सा और खोल दिया है। मुझे ऐसे लगता है, मतलब मैं जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा और खोल दिया है और साधारण वाणी में खोला है और साधारण भाषा में खोला है। तो इस दृष्टि को भंते जी बोलते हैं कि जो दूसरी दृष्टि जो हम देखते हैं अपने जीवन में, वो धुंधली दृष्टि होती है। धुंधली दृष्टि कैसे होती है कि संकीर्णता से अनुभव लेते हैं। हमारी जो मानसिकता है वो सिर्फ शारीरिक इंद्रियों तक ही सीमित रहती है, शारीरिक इंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित रहती है वो, और तर्क वितर्क पर ही हमारी मानसिकता आधारित रहती, यानी शारीरिक इंद्रियों से जो हम सुख ले रहे हैं सिर्फ उसी को हम, और जब तर्क वितर्क यानी कहीं से कुछ आया और मुझे मालूम है कि मैं जानता हूं या मैं जानती हूँ इसके बारे में अच्छे से, तो बस बहस शुरू और तर्क वितर्क शुरू। तो वो चीजें वहां हमारे आचरण में कहीं दूर दूर तक नहीं आती, वो तर्क वितर्क हम वहां करने लगते हैं। और ऐसा ही मैं आज में देख पाते हैं, हम सभी देख पाते हैं, मैं क्या सभी देख पाते हैं कि मैं ये देखती हूँ हमारे टीबीएमएसजी संघ के अलावा जितनी भी हमारी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, उनका बहुत फोकस रहता है इस चीज पे कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, बाबा साहब के जो साहित्य लिखे हैं उसमें पढ़ा है, या जहां से भी धम्म से संबंधित कोई बात पढ़ी है, उसको जबरदस्ती करके तर्क वितर्क के आधार पर सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन वो बातें उनके आचरण में हमको
कहीं भी नहीं दिखती, बिल्कुल उनके आचरण में नहीं रहती। वो रट के रट्टू तोता बन जाते हैं और बहुत बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं, लेकिन वो बातें उनके आचरण में कहीं नहीं रहती। वो आचरण और जो सीलों का जो पालन करना चाहिए, जो धम्म जीवन हमको सील आचरण सिखाता है, सीलों का पालन करके जो आचरणशील व्यक्ति हम बनते हैं, वो उनके जीवन में कहीं भी दिखाई हमको नहीं देता। वो जैसा इधर से पढ़ते हैं, दूसरे की तरफ वो वैसा ही थोपना चाहते हैं, लेकिन उनके अनुभव की उसमें एक भी बात नहीं होती। और उसका परिणाम क्या होता है कि समाज में बजाय मैत्री के, जो बुद्ध ने बताई है, जहर घुल रहा, ऐसा मैं देख, दूसरे समाज के लोग भी हमको अच्छी दृष्टि से नहीं देख पाते। वो कहते हैं कि ये तो हमारे भगवानों को, हमारे इसको गालियां देते हैं, तो हम लोगों को, तो वो मैत्री मुझे लगता कहाँ है, वो तो कहाँ हम जागृत हैं, हम अजागृत ही हैं। क्योंकि बुद्ध ने जो मैत्री बताई है, हम उसका विस्तार ही नहीं कर रहे, हमारे आचरण में वो बात आ ही नहीं रही। तो इस प्रकार से वो जो दृष्टि है ना, हमारी धुंधली ही रहती है, हम धुंधलेपन से ही चीजों को देखते हैं। तो बंते जी ऐसा बताते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारा अहंकार बढ़ता है, हमारे मन में अहंकार का निर्माण होता है। और वो अहंकार इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि हम व्यक्तिगत लेवल पे विकास करना चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिक लेवल पर विकास नहीं करना चाहते। व्यक्तिगत लेवल पे कैसे विकास करना चाहते हैं, बाबा साहब आरक्षण दे करके गए। बाबा साहब ने जो बोला कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो एक बात उन्होंने पकड़ ली। और वो ठीक है, बहुत अच्छी बात बाबा साहब ने बताई, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन दिया ना, सिर्फ उसको पकड़ा। बाबा साहब ने दो चीजें दी, मैं हमेशा ये बात बताती हूँ सबको कि बाबा साहब हमको दो चीजें दे के गए, एक रिजर्वेशन दे करके गए हमारी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए, एक धम्म दे करके गए हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो बाबा साहब ने वो ही रिजर्वेशन और बाबा साहब ने जो शिक्षा का जो मार्ग बताया, उसको उल्टे तरीके से लेकर के लोग जो है अहंकार निर्माण कर रहे थे अपने। लेकिन बाबा साहब ने जो विनम्रता का मार्ग दिखाया, करुणा मैत्री और प्रज्ञा का जो मार्ग दिखा के गए, उसकी तरफ ज्यादा सोचते नहीं है लोग। तो वो अहंकार हमारे मन में निर्माण होता है, वो अहंकार हमारे मन में निर्माण होता है। तो तीसरी जो दृष्टि बताते हैं भंते जी, वो कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि विकृत होती है। यहाँ तीसरी बात बताते कि मिथ्या दृष्टि जो है वो विकृत होती है, जिसके अंदर बुराइयां, मतलब अगर विकृत कैसे होती है, वो किसी के अंदर अगर बुराइयां हैं, तो हम उस व्यक्ति को इतनी बुराइयों के साथ देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें बुराइयां नजर आती है, उसकी एक भी अच्छी बात हमको नजर ही नहीं आती। और अगर किसी की अच्छाइयों को हम देखते हैं, तो सिर्फ उस व्यक्ति में सिर्फ हमको अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती हैं, हमको उसकी कमी भी एक भी नहीं दिखती, उस पर हम पर्दा डालते हैं। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही थी कि सही में वो सही बात है कि युवा प्रेमी प्रेमिका की हम कहानियां सुनते हैं और देखते भी हैं, समाज में देखते भी हैं कि कोई कितना भी गंदे आचरण का लड़का या लड़की हो, लेकिन जब उसके प्रेम में वो अंधा हो जाता है ना, तो सिर्फ वो गंदगी भी उसको अच्छी नजर आती है और उसके साथ हो लेते हैं। और फिर परिणाम ऐसे होते हैं, कुछ दिन पहले हमने सुना ही था, जो कांड हुए, न्यूज पे बहुत चला, उस पर नहीं मैं जाऊंगी। तो इस तरह का मतलब ये बातें होती हैं। तो वहां क्या होता है कि तृष्णा निर्माण होती है, चीजों के प्रति तृष्णा निर्माण होती है, ऐसी विकृत मानसिकता हो जाती है कि जिस चीज को हम देख रहे हैं वो हमें उसमें कमी, जहाँ कमी है मतलब स्पष्टता से हम नहीं देख पाते, वहां स्पष्टता की कमी होती है, हमारी स्पष्टता से हम नहीं देख पाते और हमारी तृष्णा वहां पर अधिक और अधिक बढ़ती जाती है। तो ऐसी विकृत मानसिकता की ये मिथ्या दृष्टि के बारे में भंते जी बताते हैं। फिर भंते जी बताते हैं कि उसके बाद में अगर हम इसी तरीके से अपने आप को देखते हैं और आम साधारण जीवन में हम इन्हीं मानसिकताओं के साथ जीते जाते हैं। सॉरी, इसी मानसिकता के साथ हम जीते जाते हैं, जीवन अपना जीते रहते हैं। फिर भंते जी बताते हैं कि फिर आती है जब ये
ये मिथ्या दृष्टियां अपने जीवन में हम अगर आकलन कर रहे हैं, तो भंते जी बताते हैं फिर आती है सत्य दृष्टि। तो सत्य दृष्टि क्या होती है? भंते जी कहते हैं सत्य दृष्टि होती है मजबूत और शक्तिशाली दृष्टि। इसके पीछे ध्यान की एकाग्र शक्ति होती है। सत्य दृष्टि असीमित और स्पष्ट होती है, यानी सत्य को जानने की कोई सीमा नहीं होती, असीमित होती है ये और स्पष्ट होती है, हर चीज को स्पष्टता से देखती है। यानी यहाँ हमारी प्रज्ञा अधिक और अधिक विकसित होती जाती है, हम प्रज्ञावान व्यक्ति की बनने की तरफ हम आगे बढ़ चलते हैं और हमारा जो विजन है वो स्पष्ट और स्पष्ट होता जाता है। यहाँ हम सील पालन करने लगते हैं। सीलों का पालन जब करते हैं तो हम आचरणशील व्यक्ति बनने लगते हैं, हम ध्यान करने लगते हैं, हम एकाग्र होने लगते हैं। तो जब हम सत्य दृष्टि की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये आनापानसति ध्यान जो आज हम करने वाले हैं आगे, उसकी तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सीलवान व्यक्ति बनने का हम प्रयास करते हैं। तो भंते जी कहते हैं कि जिन लोगों की मिथ्या दृष्टि होती है वे साधारण लोग होते हैं। इसके बाद सत्य दृष्टि होती है, जिन लोगों की मिथ्या दृष्टि होती है वो साधारण लोग होते हैं, और जिनके पास सत्य दृष्टि होती है वो आर्य या आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जिनके पास सत्य दृष्टि होती है। सत्य ये समझने वाली बात है, सत्य दृष्टि होती है, वो आर्य मार्ग पर चलने वाले आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं। वे अपना विकास करते हैं और अपना व्यक्तिक विकास करते हैं और सर्वसाधारण भीड़ से अपने आप को ऊपर उठाते हैं और अपनी सकारात्मक भावनाओं का वो विकास करते हैं। ऐसा भंते जी यहाँ पर कहते हैं। फिर भंते जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मार्ग पे चल जाता है यानी वो सत्य दृष्टि की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो तीसरी दृष्टि भंते जी ने बताई है, तीसरी दृष्टि जो बताई है भंते जी ने, वो है सम्यक दृष्टि। भंते जी ने यानी जो बुद्ध से आई है, भंते जो चर्चा कर रहे हैं वो बता रही है। तो सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि तो यानी हम सभी जानते हैं कि संबोधि मार्ग की तरफ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति होता है, और जो दुनिया को मैत्री, करुणा और प्रज्ञा से देखता है। तो वो कौन है? तो बुद्ध है, जो संबोधि मार्ग पर संबोधि की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो बुद्ध हैं। तो बुद्ध की दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि है। तो इस तरह की भंते जी बहुत खुल के इस बारे में चर्चा करते हैं कि ये तीन प्रकार की दृष्टियों, तो जब हम मिथ्या दृष्टि, सत्य दृष्टि को जब हम देखना शुरू कर देते हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर मिथ्या दृष्टि को ही समझना शुरू कर दें तो सत्य दृष्टि की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। सम्यक दृष्टि को तो पता नहीं, सोच नहीं सकते कौन से जन्म में उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो भंते जी यहाँ पे जो एक बात कहते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। भंते जी बोलते हैं हमारी दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि, हमारी दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि केवल प्रसंगवश ही हमें सत्य दृष्टि की झलक दिखाई देती है। देखिए कितनी बड़ी बात भंते जी बोल रहे हैं यहाँ पर, ये यानी हम सब जो चल रहे हैं इस जीवन पे वो मिथ्या दृष्टि में ही चल रहे हैं। कभी प्रसंगवश, किसी क्षणवश कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तब हमको सत्य दृष्टि की झलक दिखाई देती है, ऐसा भंते जी कह रहे हैं। तो हम अभी मिथ्या दृष्टियों में जी रहे हैं, भेड़ चाल में जी रहे हैं, उस भेड़ चाल में ही हमारा जीवन चल रहा है। तो भेड़ चाल पे ही भंते जी की एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, उसके बाद मैं इसको समाप्त करूंगी कि भंते जी अपनी ही एक किताब में एक अपनी छोटी सी कहानी बताते हैं। जो उनके गुरु थे भिक्षु जगदीश काश्यप, जो शायद वाराणसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, मुझे ऐसा ही याद है। तो उनके बारे में वो लिखते हैं एक किताब में
किताब का नाम है शायद बुद्ध मानव या ईश्वर, इस तरह से कुछ किताब का नाम है मेरे ख्याल से। उसमें वो लिखते हैं उनका कि वो कहते हैं कि जो मेरे गुरु है जगदीश कश्यप, वो अक्सर मुझे कहानी सुनाया करते थे और वो मुझे बहुत पसंद थी। तो वो कहानी मुझे लग रहा है आप सभी ने सुनी होगी अक्सर, वो कि एक जंगल में कुछ भेड़ चर रहे होते हैं और वहां पे एक बाघ का जो बच्चा है वो भटक के उन भेड़ों के बीच में शामिल हो जाता है, बाघ से वो भटक जाता है। तो उसका जो पालन पोषण होता है वो बाघ उन भेड़ के साथ ही होता है, उसका पालन पोषण। तो जैसे उसका बचपन से पालन पोषण जैसे माहौल में होता है, उसकी मानसिकता वैसे ही बनती जाती है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। ये हमें बताती है कि हमारे बच्चे जब होते हैं छोटे, किस प्रकार की हमें उनकी मानसिकता बनानी चाहिए, ये हमें सिखाती है। जैसा हम उनका जीवन तैयार करेंगे शुरू से, वैसा उनका जीवन आगे तक बनेगा। ये कहानी वो सीख मुझे, मतलब मैं समझती हूँ मुझे देती है वो, और मैं हमेशा उस कहानी से प्रेरणा लेती हूँ। तो वो कहते हैं कि जब वो चलता रहता है और खूब बड़ा हो जाता है, उनमें ही पलता बढ़ता है, घास खाने लगता है, जबकि पता है बाघ तो घास नहीं खाता, लेकिन वो घास खाने लगता है और चरता रहता है और उन्हीं की तरह वो मिमियाना शुरू कर देता है। जैसे वो भेड़ के सारे बच्चे और भेड़े मिमियाती हैं, वो भी मिमियाना शुरू कर देता है। जब वो मिमियाना शुरू करता है तो एक दिन उधर से एक बाघ गुजरा और वो देखता है कि अरे ये भेड़ों का झुंड जा रहा है, लेकिन इस झुंड में मुझे ये बाघ के जैसा बच्चा बाघ क्यों दिखाई दे रहा है? बच्चा नहीं था उस समय, बड़ा हो चुका होता है वो। ये बाघ क्यों दिखाई दे रहा है? तो वो देखता है और वो दौड़ के ऐसे दहाड़ मारता है, तो सारे जो भेड़ है वो भाग जाते हैं, लेकिन वो जो बाघ होता है, कुछ तो नेचुरल संस्कार होते ही है उसमें, वो खड़ा रहता है। तो वो उसका कान पकड़ के लेके आता है, कहता तू यहाँ इनके बीच में क्या कर रहा? तो वो मिमी आने लगता है। तो वो कहता है कि ये तो इसने तो मिमियाना शुरू कर दिया इनके साथ में, और वो उसको कान पकड़ के लेके जाता है और एक कुएं के पास में ले जाता है और कुएं में जा करके ऐसे उसका मुंह दिखाता है कि मेरा मुंह देख और अपना देख, तू मेरे जैसा है कि नहीं है? कि हाँ, कि मैं बाघ हूं और जिनके साथ में तू रह रहा था वो भेड़ थे और भेड़ हमारा भोजन है, हम राज करते हैं उनपे, हमसे वो लोग डरते हैं और तू उनके साथ में रह रहा है। तो वो तेज दहाड़ मारता है, कह रहा दहाड़ मार जोर से। तो वो जब वो दहाड़ मारता तो वो भी पहले धीरे से बोलता है, तो वो मिमियाने की आवाज निकलती है, लेकिन वो जब तेजी से बोलता है तो वो दहाड़ निकलती है उसके मुंह से। और जब दहाड़ निकलती है तो उसे एहसास होता है कि हाँ मैं तो बाघ हूँ। तो भंते जी यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में भी दो बाघ आके गए, जिन्होंने हमारे जीवन को इस स्तर पे लाया है। पहले बाघ थे भगवान बुद्ध, जिन्होंने हमारे जीवन के सत्य दर्शन हमको कराए। दूसरे बाघ आए बाबा साहेब, कि जब हम छुप गए वापस से हम मेमने बन गए, उन्होंने वापस हमको आकर के दिखाया तुम भी इंसान हो, इंसान की तरह जीना सीखो। वो सारे अधिकार हमें दे करके गए। और बाबा साहब जब आए, बाबा साहब से पहले भी सम्राट अशोक आए और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास उतने सफल नहीं हो सके जितने बाबा साहब ने उसको एकदम संविधान में वर्णित करके पूरा इस तरह से लिखित में ऐसा कर दिया कि उसको आने वाली पीढ़ियां कोई मिटा नहीं सकती। ऐसा उन्होंने एक संविधान के अंदर भी धम्म का जो खंबा है ना, वो नींव रखती है। तो हमको तो आ, बहुत कृतज्ञता बाबा साहब के लिए व्यक्त करनी चाहिए, भंते के लिए व्यक्त करनी चाहिए कि इतना सुंदर जीवन उन्होंने हमें दिया है और इतना सुंदर धम्म का जो मार्ग है वो बताया है। तो इसी तरह से हम जो भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो हम भेड़ चाल में ना चल के जो बुद्ध ने हमें मार्ग सिखाया है, बताया है, खोजा है अपने दर्शन से, और बाबा साहब हमको वो दिखा के गए हैं, तो हमें उस पे चलने का सबने प्रयास करना है। तो जितनी हमारी मिथ्या दृष्टियां हैं उनकी तरफ हमने चिंतन करना है, और चिंतन करने का जो सबसे पहला जो तरीका है वो है हमारा ध्यान, और वो आनापानसति ध्यान, और हमारी धम्म स्टडी भी है उसके साथ। ध्यान के साथ साथ जब हम धम्म स्टडी करेंगे और फिर उस पर चिंतन करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है
कि जैसा भंते जी बता रहे हैं कि हम सब मिथ्या दृष्टि में जी रहे हैं, तो हम सत्य दृष्टि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, मिथ्या दृष्टि से आगे निकल के। मिथ्या दृष्टि से आगे बढ़ के हम सत्य दृष्टि की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि जो मेरे मन में था आज कि हम दृष्टि के ऊपर बात करेंगे तो हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि हम कौन-सी दृष्टि में जी रहे हैं और कैसे इन दृष्टियों को तोड़ करके हम सत्य दृष्टि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने वो प्रयास किया है आप सभी के सामने वो रखने का और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो मैं वो बताने में थोड़ा न्याय कर पाई होंगी और नहीं कर पाई होंगी तो आप भंते जी बहुत विस्तार में थोड़ा लिखा है, मैंने शॉर्ट में बताया है। आप भंते जी का साहित्य पढ़ सकते हैं, उसमें से आपको सब स्पष्टता मिल जाएगी। तो धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ही एकाग्रता से सुना। बहुत